गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता। शिव पुराण की संहिताओं में से विंध्येश्वर संहिता प्रयाग एक प्रदेश का नाम है, जहां सूत जी से मुनि कहते हैं कि तुरंत पाप नाश करने वाले, बहुत जल्दी जिससे पापों का नाश किया जा सकता हो, ऐसा कोई साधन बताइए। तो सूत जी कहते हैं, जो आदि में और अंत में, जो सृष्टि प्रारंभ होने से पहले और सृष्टि खत्म होने तक, अंत में और मध्य में भी जो नित्य मंगलमय है, जो हमेशा मंगलकारी है, जिनकी समानता और तुलना कोई नहीं कर सकता, जो आत्मा स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, कि आत्मा के स्वरूप को जो प्रकाशित करते हैं वो परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में ही, खेलते खेलते ही जगत की रचना भी कर देते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी कर डालते हैं, और अनुग्रह और तिरोभाव रूप दया करके 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, और सब पर दया करके वो 5 प्रकार के प्रबल कर्म करते हैं, काम करते हैं 5 प्रकार के। वे सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो धर्म का सबसे महान क्षेत्र है, जहाँ पर धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, सबसे महान क्षेत्र जो है जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस पुण्य में प्रयाग उस जगह का नाम है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, ब्रह्मलोक को जाने का जो मार्ग है। सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महतजस्वी महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पुराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आ गए। सूत जी को आते देखकर सब मुनि उस समय बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नचित होकर उन्होंने उनका विधिवत स्वागत भी किया, बहुत विधियों से उनका स्वागत भी किया। उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी स्तुति की और उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार से कहते हैं, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा ही भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त कर ली है। वो कहते हैं कि इस आपका भाग्य इतना उज्जवल है, इतना अच्छा है कि आपने व्यास जी के मुख से सारी पुराण विद्या प्राप्त कर ली है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र, जो रत्नों से भरा हुआ समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आधार है, कि समुद्र में इतने सारे रत्न भरे रहते हैं। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य और भी जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब आपसे अज्ञात नहीं है। भूत भविष्य पिछले टाइम में और जो अभी चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, सबका ज्ञान आपको रहता है, यह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं। इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि आप हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं और आपका आगमन कभी भी बेकार नहीं जाता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, पहले भी आपसे शुभ कर्मों का बारे में आपने जो बताया है वह पूरा हमने सुना है, किंतु उससे हमारी तृप्ति नहीं हुई। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है, बारंबार हमारा मन करता है उसे सुनते रहें। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आप हम पर दया करें तो वो गोपनीय होने पर भी, कि वो गुप्त रखी गई हो, किसी को ना बतानी हो, फिर भी आप उस विषय का हमसे वर्णन करें। कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर हो जाएंगे। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मनुष्य पुण्य काम करेंगे ही नहीं, पुण्य कर्म करेंगे ही नहीं,
दुराचार में फंस जाएंगे, बुरे कामों में फंस जाएंगे, सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, कोई सत्य बोलना नहीं चाहेगा, सब झूठ बोलेंगे, दूसरों की निंदा करने में ही तत्पर रहेंगे, पराये धन को, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा करेंगे कि जो उसके पास है वो मेरे पास कैसे आ जाए। उनका मन पराई स्त्रियों में, अपनी नहीं दूसरों की स्त्रियों में मन आसक्त रहता रहेगा। वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे और मनुष्य होने के बाद भी वो दूसरे प्राणियों को मार के खाया करेंगे, मांसाहारी भोजन करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। उनको लगेगा कि मेरा जो शरीर है सिर्फ वही आत्मा है और वही सब कुछ है। उनको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें मर के जाना है और हमें आगे जाकर क्या कार्य करने क्या हमें भुगतना पड़ेगा, कौन सी नरक यातनाएं हैं, तो हम कर्मों से बच सके ताकि अच्छे कर्म करें। क्योंकि आत्मा के बारे में उनको ज्ञान होता ही नहीं कि आत्मा कई जन्म भटकती है और कभी उसका वही बार बार जन्म लेती है हमारे कर्मों के अनुसार, तो इसका ज्ञान उनको नहीं होगा। मूढ़ नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिक मतलब भगवान में विश्वास ना रखने वाले, पशु बुद्धि रखने वाले, बिल्कुल जानवरों जैसे हो जाएंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे, अपने माता पिता से भी लड़ाई करेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। जो ब्राह्मण होंगे उनका लालच बहुत बढ़ जाएगा। वेद बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे, जैसे वेद बेचकर, जैसे कि कई ब्राह्मण जो पाठ करने के पैसे ले लेते हैं कि हम आपके लिए पाठ कर देते हैं और इसके हमें पैसे दे दो, तो वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, धन पाने के लिए ही वो विद्या ग्रहण करेंगे। मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, जो ब्राह्मण कुल का जो कर्म है वो उसे छोड़ देंगे। प्राय दूसरों को ठगेंगे, उनको ठगने का काम करेंगे। तीनों कालों की संध्या उपासना से भी दूर रहेंगे। 3 काल की जो संध्या आरती होती है वो नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान से भी शून्य हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान भी उनमें नहीं रहेगा। समस्त क्षत्रिय भी सब धर्म का त्याग करने वाले हो जाएंगे। जितने क्षत्रिय हैं वो भी सब तरह के धार्मिक कार्यों का त्याग कर देंगे। कुसंगी, पापी, व्याभिचारी हो जाएंगे। उनमें शौर्य का अभाव रहेगा और वे कुसित चौर्य कर्म से जीवन चलाएंगे, शूद्रों सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बन जाएगा। काम वासना उनमें जागृत रहेगी। वैश्य संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे और सब धर्म त्यागी, कुमार्गी और धनोपार्जन करने वाले, धन को इकट्ठा करने वाले होंगे। और नापतोल में अपनी कुसित वृत्ति का भी, और नापतोल में भी अपनी बुरी बुद्धि का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह से शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी और वे अपना धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा विभूषित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे। जो शूद्र होंगे वो बल्कि अच्छे वेशभूषा में घूमेंगे और वे संभावता ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे और अपने धर्म का त्याग कर देंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। जो अच्छे लोग हैं उनकी निंदा करेंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, अगर पैसे वाले हुए तो बुरे काम करेंगे और विद्वान हुए तो वाद विवाद में ही फंस जाएंगे, बहस करने में फंस जाएंगे, कौन सही कौन गलत। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लेंगे। जो शूद्र हैं वो नीची जात में आते हैं, नीचे वर्णों में आते हैं, लेकिन जब कलयुग आएगा तो जो शूद्र हैं वो सारे वर्णों में अपनी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे और समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट कर देंगे और अपने संपर्क से सारे वर्णों को, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, और सारे धर्मों को भ्रष्ट कर देंगे। वैसे ये पुराणों में लिखा है कि जिस कुल से आप हो, जिस वर्ण से हो, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण कुल में ही शादी होनी चाहिए। तो ये कलयुग के अंदर हो जाएगा कि सब वर्ण संकट हो जाता है कि अगर आप किसी दूसरे कुल में शादी कर लेते हो। तो वो बता रहे हैं कि शूद्र जो है वो सारे और वर्णों को भ्रष्ट कर देंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर विजुचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। उनकी जो अधिकार सीमा होगी उसके बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान भी वो करेंगे कि जो धार्मिक कार्य और बड़े बड़े काम जो द्विज करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, वो खुद करने लग जाएंगे। कलयुग की स्त्रियां भी सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं करेंगी, मलिन भोजन करेंगी,
मांसाहारी भोजन करेंगी, गंदा भोजन करेंगी, शराब पिएंगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर रहेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा, वे अपने पति से सेवा से विमुखी रहेंगी। सूत जी, इस तरह से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, ऐसे लोगों को इस लोक में परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, और परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। कि जब कलयुग में इतने पाप बढ़ जाएंगे तो मनुष्यों का क्या होगा, क्योंकि ये लिखा गया है पहले से कि ऐसा होगा। तो उनको इस चीज की चिंता, मुनियों को इस बात की चिंता हो गई, और उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, कि दूसरों पर दया करने के बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, इन सारे पाप नष्ट हो जाए, वो उपाय बताइए, उसे इस समय हमसे बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, क्योंकि आपको सारे पुराण के बारे में क्या लिखा है उस सबका ज्ञान है। व्यास जी कहते हैं, उन भवित आत्मा मुनियों की बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार कहते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्मा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला हो गया है। तीनों लोगों का हित करेगा, उनका अच्छा करेगा, मंगल करेगा। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों से स्नेहवश प्रेमवश यह विषय का वर्णन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत सार सर्वस्व है। सारे वेदों का जो कहते हैं ना रस निकाल के शिव पुराण में डाल दिया गया है। वक्ता और श्रोता, जो बोलने वाले, शिव पुराण सुनाने वाले और सुनने वाले, समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। उन सब के पापों को नाश करने वाला है। इतना नहीं, यह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। जो मरने के बाद कई यातनाएं और वो सब हैं, उसको नहीं ना भुगत करके अच्छी जगह जाने के लिए प्रलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। प्रभु को पाने का एक मार्ग है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है, और उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। ये पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि और विस्तार को प्राप्त हो रहा है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन से इस सर्वोत्तम सबसे बड़े सबसे ऊपर शिव पुराण को पढ़ने मात्र से ही कलयुग के पाप में डूबे हुए जीव, मनुष्य, श्रेष्ठ अच्छी गति को प्राप्त हो जाएंगे। सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे नंबर 1 गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे। सबसे जानने वाली बात यह है, ये सुनिए, जो लिखा गया है कि कलयुग के उत्पात, कलयुग में जो पाप, दुनिया भर में जो प्रलय आ रही है, तबाही, लड़ाइयाँ, विश्व युद्ध हो रहे हैं, और कभी महामारियां आ रही हैं, और बहुत सारे जो लोग एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, वो तब तक उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे, तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक वहां शिव पुराण का उदय नहीं होगा। जैसे जैसे जगह जगह घर घर में शिव पुराण सुननी जाएगी और शिव पुराण का उदय हो जाएगा, इसे वेद तुल्य ही मानना चाहिए। इस वेद कल पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया है, शिव ने ही इनको अपने मुख से निकाला है, जिसमें बहुत सारी संहिताएं हैं। उन संहिताओं का नाम इसमें बताया गया है। उन संहिताओं के नाम है विंध्येश्वर संहिता, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता। इस प्रकार से इस पुराण के 12 भेद और खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग सब आदर पूर्वक सुने। विंध्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता और विनायक संहिता में, उमा संहिता में, मातृ संहिता में, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000
और कैलाश संहिता में 6000, शत्रुरुद्र संहिता में 3000 और कोटि रुद्र संहिता में 9000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11000, वायव्य संहिता में 4000 और धर्म संहिता में 12000 श्लोक हैं। इस प्रकार से मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है, छोटा कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या, पुराणों की जो लिस्टिंग है, पुराणों की क्रम संख्या से विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक की संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों की एक पुण्य पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। एक 100 करोड़ श्लोकों का बना हुआ एक ग्रंथ शिव जी ने लिखा था, बोला था। और सृष्टि के आदि में जो सबसे पहले सृष्टि शुरू होने से पहले ही जो निर्मित हो गया था। पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत थी, बहुत बड़ी थी। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन जब व्यास जी आए, आदि महर्षियों ने जब इस पुराण के 18 भागों में विभाजन कर दिया, इसको 18 भागों में महर्षियों ने बांट दिया व्यास जी ने, और पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया गया। उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का ही रह गया, 4 लाख श्लोक ही रह गए। उस समय उन्होंने शिव पुराण की 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन कर दिया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। उसकी पहली संहिताओं का नाम नंदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता और तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार से ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त शिव पुराण वेद के तुल्य ही है और सबको परम गति प्रदान करता है। ये निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही बनाया गया है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में छोटे रूप में संकल्प बना दिया है, पुराण के रूप में बना दिया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक है और त्रिविध तापों का नाश करने वाला है। जो 3 त्रिविध ताप हैं हमारे अंदर, उनका नाश करने वाला है। तुलना रहित और सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। जिनके मन में ईर्ष्या नहीं और जिनका अंतकरण पवित्र है, ऐसे विद्वानों के लिए जानने के लिए वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है और धर्म अर्थ काम इस त्रिविध की प्राप्ति की साधन भी यही है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप है। एक वेद मतलब डॉक्टर के समान है वेदों में, और विचलित परम वस्तु है। परमात्मा का इसमें गान किया गया है, उनके गुण गाए गए हैं, और जो बड़े आदर से इसको पढ़ते और सुनते हैं वे भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। और शंकर भगवान की जय, बुलगौरा मैया की जय। हर हर महादेव।